नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोग को हम क्वेश्चन नंबर 5 तक बतलाए थे। आज क्वेश्चन नंबर 6 बतलाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में टोटल ट्रांजैक्शन 6 है। हम आप लोग को अकाउंटिंग इक्वेशन करवा रहे हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर का क्वेश्चन बतला रहे हैं डीके गोयल का। तो आज क्वेश्चन नंबर हम 6 बतलाने जा रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का। क्वेश्चन नंबर 6, अकाउंटिंग इक्वेशन। यहां सीरियल नंबर का कॉलम होता है, सीरियल नंबर। यहां ट्रांजैक्शन यहां पे लिखा जाएगा एसेट्स इक्वल है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल का। एसेट्स में है कैश, स्टॉक के बाद हम बताए थे फर्नीचर, डेटर्स और प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये एसेट्स में बतलाया गया था। लायबिलिटीज में हम आप लोगों को बतलाए थे क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड कैपिटल। टोटल क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है, तो हम 7 रो बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। सीरियल नंबर में हम लोग क्या करेंगे, रोमन लिपि में सीरियल नंबर है 1 2 3 4 5 एंड 6। शुरू वाला ब्लैंक रखेंगे, दूसरा वाला में सटा के हम इक्वेशन लिखेंगे। बाकी सब में हम लोग लिखेंगे न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। लास्ट में हम फाइनल इक्वेशन लिखेंगे, फाइनल इक्वेशन। शुरू करके पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है, हरीश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। हरीश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1,80,000। हरीश ने पैसा लाकर बिजनेस शुरू किया। हरीश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। हरीश ने 1,80,000 लगा के बिजनेस शुरू किया। 1,80,000 कैश में एंड 1,80,000 कैपिटल। बाद बाकी सब जगह 0 0 0 0 0 एंड 0 होगा। यहाँ पे 1,80,000 0 0 0 0 0 0 1,80,000। अगला क्वेश्चन है, परचेज गुड्स फॉर कैश 60,000 एंड ऑन क्रेडिट 30,000। कह रहा है क्वेश्चन में कि हम 60,000 रुपये का सामान हम कैश से खरीदें और 30,000 का सामान हम उधार खरीदें। मतलब 60,000 का पैसे से खरीदे हैं और 30,000 उधार खरीदे। 60 और 30 टोटल 90,000 का गुड्स हमने परचेज किया है। उसके लिए 60,000 कैश पेड किया है, 30,000 ड्यू है। ड्यू मतलब बाकी है, मतलब पैसा भी नहीं दिए।
तो यहाँ पे लिखेंगे परचेज गुड्स फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट मतलब हम पैसा से खरीदे भी हैं और उधार भी खरीदे हैं। तो पैसा से 60,000 का खरीदे 60,000 का और क्रेडिट 30,000 यानी टोटल 90,000 का गुड्स हमने परचेज किया है। 60,000 का कैश से परचेज किया तो कैश में से 60,000 लेस होगा। 30,000 का गुड्स हमने ऑन क्रेडिट उधार खरीदा है, तो उधार खरीदा 30,000 क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स भी चल जाएगा। ये 30,000 मेरा माथा पे कर्ज हो गया, तो कर्ज से कर्ज और कर्ज से क्रेडिटर्स होता है। बाकी सब जगह 0 0 0 0 एंड 0। यहाँ 1,20,000 आएगा, यहाँ 90,000 0 0 0, यहाँ 30,000 0 1,80,000। आगे आते क्वेश्चन बोलता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 60,000 कॉस्टिंग 24,000, मतलब कह रहा है 24,000 कॉस्ट का सामान। कॉस्ट कितना था? कॉस्ट 24,000 का था। इसको हम लोग कैश से, इसको हम लोग सोल्ड कितना कर दिए? सोल्ड कर दिए हम लोग 40,000। तो प्रॉफिट कितना हुआ इससे हमें? 16,000 प्रॉफिट हुआ। ये जो जितना का सामान बेच रहे हैं वो स्टॉक में से लीज हो जाएगा, और जो कैश सेल्स है ये कैश से बेच रहे हैं तो कैश में 40,000 ऐड हो जाएगा, क्योंकि 40,000 कैश आ रहा है, और ये जो प्रॉफिट हुआ है उस कैपिटल में ऐड किया जाता है। फिर से समझिए, 40,000 का कॉस्ट था, 40,000 का कॉस्ट था, उसे हमने कितना में बेचा? 40,000 में। प्रॉफिट हो गया 16,000। अब देखिए ध्यान से समझिए, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, 40,000 कैश आ रहा है, कैश में 40,000 ऐड कर दिए, 24,000 का गुड्स हमने सोल्ड किया था, 24,000 गुड्स स्टॉक में लिस्ट कर देंगे, और प्रॉफिट 16,000 था, कैपिटल में जोड़ देंगे। बाकी सब जगह 0 0 0 0 एंड 0। यहाँ पे 1,60,000 आएगा, यहाँ पे 66,000 आएगा, यहाँ पे 0 0 0 30,000 0 1,96,000 यहाँ पे होगा। अब आते हैं आगे, क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है रेंट पेड 5,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग 2,000। देखिए सबसे पहले हम आउटस्टैंडिंग के विषय में बता रहे हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के विषय में बता रहे हैं। इसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कैसे शो किया जाता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में से ऐड करते हैं और कैपिटल में से लेस करते हैं। याद रखिएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ये रूल है। प्रीपेड बोलिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलिए, या एडवांस एक्सपेंसेस, एडवांस एक्सपेंसेस। इसका रूल क्या है? इसका रूल है कैश में से लेस होगा और प्रीपेड एक्सपेंसेस में ऐड होगा। कैश में लेस होगा और प्रीपेड एक्सपेंसेस में ऐड होगा। तो ये आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आप लोग को। तो यहाँ पे 5,000 हम रेंट पेड कर रहे हैं, तो सबसे पहले रेंट पेड कर रहे हैं, ये एक्सपेंसेज है, तो 5,000 कैश से भी लेस होगा और 5,000 कैपिटल से भी लेस होगा। 5,000 कैश से पेड रेंट 5,000 एंड आउटस्टैंडिंग पेड रेंट एंड आउटस्टैंडिंग रेंट पेड भी किए हैं और आउटस्टैंडिंग भी है। तो सबसे पहले हम लोग रेंट जो पेड किए हैं 5,000 उसको कैश में भी घटाएंगे
और कैपिटल में भी घटाएंगे, दोनों जगह। एक्सपेंसेस जो होता है वो कैश से भी घटता है और कैपिटल से भी घटता है। ये जो 5,000 हम लोग रेंट पेड किए ना, वो कैश से भी घटेगा और कैपिटल से भी घटेगा, ये काम तो कर दिए हम लोग। लेकिन 2,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है, 2,000 आउटस्टैंडिंग है। तो 2,000 आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग का रूल क्या बताया कि आउटस्टैंडिंग को में जोड़ा जाता है और कैपिटल में घटाया जाता है। तो 2,000 यहाँ पे आउटस्टैंडिंग यहाँ पे आ रहा है, देखिए यहाँ पे। तो 2,000 आउटस्टैंडिंग में हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, यहाँ बताएं आउटस्टैंडिंग में ऐड किया जाएगा और कैपिटल में लिस्ट करना है। तो कैपिटल में ऑलरेडी रेंट पेड वाला 5,000 घट रहा है, कैपिटल में ऑलरेडी रेंट जो पेड किए थे 5,000 वो घट रहा है, और 2,000 और घटेगा। तो टोटल यहाँ कितना घटाएंगे हम? 7,000। ये 7,000 कैसे हुआ? 5,000 जो रेंट पेड किए थे सो और 2,000 आउटस्टैंडिंग था, ये दोनों मिला के 7,000 लेस होगा। और कहीं कुछ नहीं किया, सब जगह 0 0 0 0 एंड 0। 1,55,000, यहाँ 66,000, यहाँ पे 0 0 0 30,000, यहाँ 2,000, फिर यहाँ पे 1,89,000। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बोलता है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 50,000 कॉस्टिंग 38,000। देखिए यहाँ पे कॉस्ट मेरा 38,000 का था, इसको सोल्ड कर दिए हम 50,000 में, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 12,000 प्रॉफिट हुआ। तो ये जो कॉस्ट हम लोग, इतना कॉस्ट का हम लोग बेच रहे हैं सामान, इसको हम लोग स्टॉक में से लेस करते हैं, और ये क्रेडिट में बेचे, क्रेडिट सोल्ड था। यहाँ पे कैश सेल्स किए थे, कैश सेल्स था, कैश सोल्ड किए थे, देन कैश मेड किए थे, ये क्रेडिट सेल कर रहे हैं, उधार बेच रहे हैं, तो इसको डेटर्स में हम लोग ऐड करेंगे, और प्रॉफिट को कैपिटल में से लेस किया जाता है। तो 30 सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार माल बेचे हम लोग, तो उधार माल बेचे हैं, तो माल बेचे हैं, तो स्टॉक तो मेरा 38,000 लेस होगा, और 50,000 में हम लोग क्रेडिट सेल किया गया है, तो डेटर्स में 50,000 ऐड करेंगे, इन फ्यूचर हमको 50,000 मिलेगा, और मेरा कैपिटल प्रॉफिट मेरा 12,000 है, तो कैपिटल में ऐड होगा। बाकी सब जगह 0 0 0 0 एंड 0। 1,55,000 यहाँ पे इसमें से लेस करेंगे, तो 8,000 यहाँ पे हो जाएगा 2, 28,000 0, यहाँ पे 50,000, फिर 0 यहाँ पे, यहाँ 30,000, 2,000, फिर यहाँ पे 2,01,000। अब यहाँ पे बोला जा रहा है 6 में सैलरी पेड इन एडवांस, सैलरी पेड इन एडवांस, सैलरी पेड इन एडवांस, सैलरी पेड इन एडवांस है, सैलरी पेड इन एडवांस, सैलरी हम लोग एडवांस पेड कर रहे हैं। तो एडवांस का मतलब होता है प्रीपेड और एडवांस एक्सपेंसेस सेम होता है, कैश से भी लेस करेंगे, कैश में लेस करेंगे और कैपिटल में ऐड करेंगे। तो प्रीपेड सैलरी 3,000 है, तो कैश में 3,000 लेस करेंगे और प्रीपेड में 3,000 हम लोग ऐड करते हैं, और कहीं कुछ नहीं जाएगा, सब जगह 0 0 0 0 0 एंड 0। यहाँ 1,52,000 आया, यहाँ 28,000, यहाँ 0, यहाँ पे 50,000, 3,000, 30,000, 2,000 एंड 2,01,000। इतना करने के बाद हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट बना के ये चेक किया जाता है कि हम लोग जो क्वेश्चन बनाया है उसका आंसर सही है या नहीं। तो बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है, देखिए बैलेंस
बैलेंस शीट में हम बताएं, यहाँ पे इधर लिखने के लिए बताएं कैपिटल एंड लायबिलिटीज, यहाँ पे अमाउंट रुपीज, यहाँ पे एसेट्स और यहाँ पे अमाउंट रुपीज। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं हम लोग कैपिटल 2,01,000 है कैपिटल। क्रेडिटर्स लास्ट में जो रिजल्ट आता है उसको लिखते हैं, कैपिटल 2,01,000 लिखे, क्रेडिटर्स कितना है 30,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज में रेंट जो है वो कितना है मेरा 2,000 है। अब इधर देखिए कैश मेरा 2,52,000 है, कैश 1,52,000 और है स्टॉक मेरा 28,000, फर्नीचर नहीं है, फर्नीचर नथिंग है। डेटर्स मेरा 40,000 है और प्रीपेड एक्सपेंसेस 3,000 है। अब हम जोड़ते हैं, दोनों साइड जोड़ने से इधर जोड़ते हैं 2,33,000 आया, यहाँ पे जोड़ते हैं, यहाँ भी 2,33,000 आएगा। दोनों साइड सम इक्वल आता है। देन हम लोग क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही सॉल्व किए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। फिर नेक्स्ट लेक्चर का में बतलाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक खुश रहें, प्रसन्न रहें।